नमस्कार। आज हम योग के सीतित पोजेज यानी बैठकर किए जाने वाले आसनों की विस्तृत जानकारी देंगे। ये आसन न सिर्फ शरीर को लचीला बनाते हैं बल्कि मानसिक शांति और ध्यान के लिए भी बेहद लाभकारी हैं। वीडियो में हम 45 से अधिक सीतित पोजेज की चर्चा करेंगे, जिनमें इजी पोज, लोटस पोज, फॉल लॉग पोज, बाउंड एंगल पोज और कई अन्य शामिल हैं। हर आसन के साथ उसके लाभ, सही तरीका और सखासान, जिसे इजी पोज भी कहते हैं, सीतित पोजेस की शुरुआत के लिए सबसे सरल और आरामदायक आसन है। इस आसन में दोनों पैरों को सामने सीधा करके बैठना होता है। फिर पैरों को क्रॉस करके घुटनों को कंधों के बराबर रखते हुए हाथों को ऊपर उठाना और फिर घुटनों के अंदर लाना होता है। सांस को नियंत्रित रखते हुए इस पोज को 30 से 90 सेकंड तक पकड़े रहना चाहिए। सखासान में कई तरह की मॉडिफिकेशंस की जा सकती हैं, जिससे यह पोज हर व्यक्ति के लिए अनुकूल बन जाता है। एक मॉडिफिकेशन में घुटनों को छाती की ओर लाना, कोहनी को घुटनों के बाहर रखना और हथेलियों से चेहरा ढंकना शामिल है। इस वेरिएशन में ध्यान का केंद्र थर्ड यानी भ्रमध्य या आज्ञा चक्र होता है। यह मॉडिफिकेशन मानसिक एकाग्रता और रिलैक्सेशन के लिए बेहद फायदेमंद है। इजी पोज में रीढ़ को सीधा रखना बहुत जरूरी है। सखासन की इस मॉडिफिकेशन में योग ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और बैठने में आराम मिलता है। इस पोज में ध्यान का केंद्र आज्ञा चक्र होता है, जिससे मानसिक शांति और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। योग ब्लॉक के साथ सखासन उन लोगों के लिए खास है जिन्हें कमर या पीठ में दर्द रहता है। यह पोज बाउंड हैंड्स इजी पोज यानी बाधाहेस्त सखासन में दोनों हाथों को सामने सीधा रखते हुए बैठना होता है। इस आसन में हाथों का ध्यान केंद्र हस्ताग्र होता है, जिससे हाथों की ऊर्जा जागृत होती है। यह पोज सीतित पोजेज में विविधता लाता है और शरीर के ऊपरी हिस्से को स्ट्रेच करता है। अगर आपको कंधों या हाथों में जकड़न महसूस होती है तो यह पोज आपके लिए फायदेमंद है। इसे गाभा पिंडासाना इन सखासाना, जिसे एम्ब्रियो इन द वूम पोज भी कहते हैं, सीतित पोजेज में कॉ को मजबूत करने के लिए किया जाता है। इसमें पैरों के बाहरी किनारों को पकड़कर शरीर को आगे झुकाया जाता है। यह पोज न सिर्फ पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है बल्कि मानसिक शांति और ध्यान के लिए भी लाभकारी है। इस आसन में ध्यान का केंद्र आज्ञा चक्र होता है। अगर आपको स्ट्रेंथ पर सखासाना में ट्विस्ट और साइड बेंस की मॉडिफिकेशन से शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट स्ट्रेच वेरिएशन में गर्दन को धीरे धीरे एक ओर झुकाया जाता है, जिससे गर्दन और कंधों की जकड़न दूर होती है। ट्विस्ट और साइड बेंड से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। यह पोज डेस्क जॉब वालों के लिए खास है, क्योंकि लंबे समय तक बैठने से होने वाली रिवृत सखासन यानी रिवॉल्व्ड इजी पोज में शरीर को एक ओर ट्विस्ट किया जाता है। इस आसन में दृष्टि बिंदु दाईं या बाईं ओर होता है। ट्विस्टिंग से पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और पाचन तंत्र सुधरता है। यह पोज सीतित पोजेज में विविधता लाता है और शरीर के मध्य भाग को सक्रिय करता है। अगर आप डाइजेशन सुधारना चाहते हैं या पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं तो यह पोज जरूर करें। पार्श्व सखासन यानी साइडवेज इजी पोज में एक हाथ फर्श पर और दूसरा हाथ सिर के ऊपर सीधा किया जाता है। इस वेरिएशन से शरीर के साइड हिस्से की मांसपेशियां स्ट्रेच होती हैं और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। हाथों का ध्यान केंद्र हस्ताग्र होता है, जिससे हाथों की ऊर्जा जागृत होती है। यह पोज डेस्क जॉब वालों के लिए खास है, क्योंकि लंबे समय तक बैठने से होने वाली स्टिफनेस को दूर करता है। पारिवृत बाधा सखासन यानी रिवॉल्व्ड बाउंड इजी पोज में शरीर को ट्विस्ट करते हुए एक कोहनी फर्श पर रखी जाती है। यह पोज फॉरवर्ड बेयर, ट्विस्ट और बाइंडिंग का मिश्रण है। इसमें ध्यान का केंद्र ऊपर की ओर होता है, जिससे मानसिक शांति और ऊर्जा का संचार होता है। यह पोज एडवांस्ड योगियों के लिए है, लेकिन मॉडिफिकेशंस के साथ बिगिनर्स भी इसे कर सकते हैं। सिद्धासन यानी अकम्प्लिश्ड वन पोज सीतित पोजेज में ध्यान और मेडिटेशन के लिए सबसे उपयुक्त आसन है। इसमें एक एड़ी दूसरी एड़ी के सामने रखी जाती है या एक पैर को हैमस्ट्रिंग और काप के बीच में रखा जाता है। ध्यान का केंद्र आज्ञा चक्र होता है, जिससे मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ती है। यह पोज पोस्चर सुधारने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। अग्निस्तंभासन यानी फायर लॉग पोज सीतित पोजेज में हिप फ्लेक्सिबिलिटी और लोअर बॉडी स्ट्रेच के लिए किया जाता है। इसमें रीढ़ सीधी रखते हुए उंगलियों को फर्श पर पीछे रखा जाता है या आगे झुककर हथेलियों को थाइस के पास रखा जाता है। ध्यान का केंद्र नाक या आज्ञा चक्र होता है। यह पोज हिप्स को खोलने, लोअर बैक को मजबूत करने और तनाव दूर करने में मदद करता है।
पारिवृत्त अग्निस्तंभासन यानी रिवॉल्व्ड फायर लॉग पोज में हाथों को अंजाली मड्र में रखते हुए कोहनी को घुटने या पैर पर टिकाया जाता है। यह पोज सीटेड, फॉरवर्ड बेंड और ट्विस्ट का मिश्रण है। ध्यान का केंद्र ऊपर या दाईं बाईं ओर होता है। यह पोज हिप्स, लोअर बैक और कॉ को मजबूत करता है। ट्विस्टिंग से पाचन तंत्र भी सुधरता है। पारिवृत्त बादर अग्निस्तंभासन यानी रिवॉल्व्ड बाउंड फायर लॉग पोज में एक कोहनी पैर के तलवे पर और दूसरा हाथ पीठ के पीछे थाई के अंदर रखा जाता है। ध्यान का केंद्र ऊपर की ओर होता है। यह पोज एडवांस्ड बाइंडिंग और ट्विस्टिंग के लिए है, जिससे हिप्स, थाइज और कॉ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। यह पोज शरीर के निचले हिस्से को मजबूत करता है और तनाव दूर करता है। अग्निस्तंभासन की फॉरवर्ड बेंड वेरिएशन में हथेलियों को साथ लाकर उंगलियों को फैलाकर कोहनी और माथा फर्श पर रखा जाता है। ध्यान का केंद्र नाक होता है। यह पोज हिप्स, थाइज और लोअर बैक को गहराई से स्ट्रेच करता है। अगर आपको सिटिंग जॉब्स के कारण स्टिफनेस महसूस होती है तो यह पोज आपके लिए बेहद फायदेमंद है। आधा पद्मासन यानी हाफ लोटस पोज सीटेड पोजेज में ध्यान और मेडिटेशन के लिए उपयुक्त है। इसमें एक पैर दूसरे पैर की जांघ पर रखा जाता है और हाथों की पीठ घुटनों पर रखी जाती है। ध्यान का केंद्र नाक होता है। यह पोज मानसिक शांति, पोस्चर सुधार और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए फायदेमंद है। हाफ लोटस पोज की सलूत बुद्ध मड्र वेरिएशन में एक हथेली ऊपर और दूसरी उंगलियां फर्श पर रखी जाती हैं। ध्यान का केंद्र नाक होता है। यह पोज मानसिक शांति, ध्यान और पोस्चर सुधार के लिए उपयुक्त है। अगर आप ध्यान में गहराई लाना चाहते हैं तो यह वेरिएशन जरूर करें। विपरीत नमस्कार पारिवृत्त आधा पद्मासन यानी रिवर्स प्रेयर रिवॉल्व्ड हाफ लोटस पोज में पैर की मॉडिफिकेशन के साथ शरीर को ट्विस्ट किया जाता है। ध्यान का केंद्र दाईं या बाईं ओर होता है। यह पोज एडवांस्ड ट्विस्टिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, जिससे शरीर के मध्य भाग को सक्रिय किया जाता है। एम्ब्रियो इन द वूम पोज इन हाफ लोटस पोज में घुटनों को छाती की ओर उठाया जाता है। यह पोज सीटेड, फॉरवर्ड बेंड और को स्ट्रेंथनिंग के लिए है। ध्यान का केंद्र नाक होता है। यह पोज पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है और मानसिक शांति देता है। पद्मासन यानी लोटस पोज सीटेड पोजेज में ध्यान और मेडिटेशन के लिए सबसे प्रसिद्ध आसन है। इसमें दोनों पैरों को जांघों पर रखा जाता है और हाथों की पीठ घुटनों पर या उंगलियां इंटरलॉक करके गोद में रखी जाती हैं। ध्यान का केंद्र नाक या आज्ञा चक्र होता है। यह पोज पोस्चर सुधारने, मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। विपरीत नमस्कार पद्मासन यानी लोटस पोज की आर्म्स बिहाइंड वेरिएशन में उंगलियों को नीचे या ऊपर की ओर रखते हुए पीठ के पीछे रखा जाता है। ध्यान का केंद्र नाक होता है। यह पोज कंधों और पीठ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और पोस्चर सुधारता है। बाध पद्मासन यानी बाउंड लोटस पोज में दोनों हाथों को एक पैर पर या दोनों हाथों को पीठ के पीछे रखा जाता है। ध्यान का केंद्र आज्ञा चक्र होता है। यह पोज माइल्ड बैकबेंड और बाइंडिंग के लिए है, जिससे कंधों, पीठ और हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। बाध हेस्त पद्मासन यानी हैंड्स बाउंड लोटस पोज में बैकबेंड के साथ दोनों हाथों को पीठ के पीछे रखा जाता है। ध्यान का केंद्र आज्ञा चक्र होता है। यह पोज एडवांस्ड बैकबेंड और बाइंडिंग के लिए है, जिससे शरीर में ऊर्जा और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। पद्मासन की बैकबेंड वेरिएशन में हथेलियों को फर्श पर पीछे रखते हुए उंगलियां आगे की ओर होती हैं। ध्यान का केंद्र आज्ञा चक्र होता है। यह पोज पीठ, कंधों और हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और पोस्चर सुधारता है। अर्ध्व बाधहेस्त पद्मासन यानी रेज्ड बाउंड हैंड्स लोटस पोज में दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाकर बाइसेप्स को कान के पास रखा जाता है। ध्यान का केंद्र अंगूठे होते हैं। यह पोज माइल्ड बैकबेंड और शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। लाघु योग मड्र यानी सिंपल योग सीटेड पोजेज में फॉरवर्ड बेंड के लिए किया जाता है। इसमें हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए शरीर को आगे झुकाया जाता है। ध्यान का केंद्र नाक होता है। यह पोज पेट, पीठ और कंधों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है।
पार्श्व लाघु योग मद्र यानी साइडवेज सिंपल योग सील में उंगलियों को इंटरलॉक करके हथेलियों को बाहर रखते हुए शरीर को साइड में झुकाया जाता है। ध्यान का केंद्र नाक होता है। यह पोज साइड स्ट्रेच और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। सकव वासमनवासान यानी लोटस पोज में ट्विस्ट, साइड बेंड और फॉरवर्ड बेंड का मिश्रण है। ध्यान का केंद्र दाईं या बाईं ओर होता है। यह पोज रीढ़, पेट और साइड की मांसपेशियों को मजबूत करता है। हेस्त भारद्वाजासन दो इन पारिवृत पद्मासन यानी आर्म्स ऑफ ट्विस्ट डेडिकेटेड टू सेज। भारद्वाज दो में ट्विस्ट और बाइंडिंग का मिश्रण है। ध्यान का केंद्र दाईं या बाईं ओर होता है। यह पोज एडवांस्ड ट्विस्टिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। पारिवृत पद्मासन यानी रिवॉल्व्ड लोटस पोज में हाथों को अंजाली मद्र में रखते हुए शरीर को ट्विस्ट किया जाता है। ध्यान का केंद्र ऊपर की ओर होता है। यह पोज एडवांस्ड ट्विस्टिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। पार्श्व पद्मासन यानी साइडवेज लोटस पोज में एक हाथ फर्श पर और दूसरा हाथ सिर के ऊपर सीधा किया जाता है। ध्यान का केंद्र हाथों पर होता है। यह पोज साइड स्ट्रेच और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। पारिवृत पास्किमतान पद्मासन यानी रिवॉल्व्ड वेस्टर्न इंटेंस स्ट्रेच पोज लोटस पोज में कंधे को फर्श पर और दूसरा हाथ ऊपर की ओर सीधा किया जाता है। ध्यान का केंद्र अंगूठे होते हैं। यह पोज फॉरवर्ड बेंड, ट्विस्ट और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। एकहेस्त वासमनवासान यानी पोज डेडिकेटेड टू सिदा वासमुनि में एक हाथ को फर्श पर और दूसरा हाथ ऊपर की ओर सीधा किया जाता है। ध्यान का केंद्र ऊपर की ओर होता है। यह पोज फॉरवर्ड बेंड, ट्विस्ट और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। वासमनवासान यानी पोज डेडिकेटेड टू सिदा वासमुनि में फॉरवर्ड बेंड, ट्विस्ट और बाइंडिंग का मिश्रण है। ध्यान का केंद्र ऊपर की ओर होता है। यह पोज एडवांस्ड बाइंडिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। योग मद्रासन यानी योगिक सील पोज सीटिड पोजेज में फॉरवर्ड बेंड और बाइंडिंग के लिए किया जाता है। इसमें हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए शरीर को आगे झुकाया जाता है। ध्यान का केंद्र नाक या आज्ञा चक्र होता है। यह पोज पेट, पीठ और कंधों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। बादहेस्त पद्मासन यानी हैंड्स बाउंड लोटस पोज की चिन द फ्लो वेरिएशन में शरीर को आगे झुकाकर ठुड्डी को फर्श पर रखा जाता है। ध्यान का केंद्र नाक या आज्ञा चक्र होता है। यह पोज एडवांस्ड फॉरवर्ड बेंड और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। विपरीत नमस्कार योग मद्रासन यानी रिवर्स प्रेयर योगिक सील पोज में माथा को फर्श पर रखा जाता है। ध्यान का केंद्र नाक होता है। यह पोज एडवांस्ड फॉरवर्ड बेंड और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। योग मद्रासन प्रेप यानी योगिक सील पोज प्रेप में योग स्ट्रैप या रिस्ट्स को पीठ के पीछे क्रॉस करके पैरों की ओर बढ़ाया जाता है। ध्यान का केंद्र आज्ञा चक्र होता है। यह पोज बाइंडिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। पार्श्व योग मद्रासन यानी साइडवेज बाउंड लोटस पोज में ठुड्डी को घुटने पर रखा जाता है। ध्यान का केंद्र आज्ञा चक्र होता है। यह पोज बाइंडिंग, ट्विस्ट और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। योग मद्रासन यानी योगिक सील पोज की साइड और फ्रंट व्यू वेरिएशन में फॉरवर्ड बेंड और बाइंडिंग का मिश्रण है। ध्यान का केंद्र आज्ञा चक्र होता है। यह पोज एडवांस्ड फ्लेक्सिबिलिटी और बाइंडिंग के लिए है। गाभ पिंदासन यानी एम्ब्रियो इन द वूम पोज में हाथों को पैरों के चारों ओर लपेटा जाता है। ध्यान का केंद्र नाक या आज्ञा चक्र होता है। यह पोज को स्ट्रेंथनिंग और मानसिक शांति के लिए है। हेस्त गारुदासन इन योगासन यानी हैंड पोजिशन ऑफ द पोज डेडिकेटेड टू गायुडर इन योगा पोज में अंगूठे पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह पोज सीटेड, फॉरवर्ड बेंड और को स्ट्रेंथनिंग के लिए है। गाभ पिंदासन की वेरिएशन में ध्यान का केंद्र आज्ञा चक्र या नाक होता है। यह पोज सीटेड, फॉरवर्ड बेंड और को स्ट्रेंथनिंग के लिए है। बादशर्य यंत्रासन यानी बाउंड संदेल पोज में दोनों घुटनों को मोड़कर बाइंडिंग के साथ फॉरवर्ड बेंड किया जाता है। ध्यान का केंद्र नाक होता है।
यह पोज को थाइज और हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। पारिवृत मारिचियासाना यानी रिवॉल्व्ड पोज डेडिकेटेड द सेज मारिची में शरीर को ट्विस्ट करते हुए बाइंडिंग के साथ फॉरवर्ड बेंड किया जाता है। ध्यान का केंद्र दाईं या बाईं ओर होता है। यह पोज एडवांस्ड ट्विस्टिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है।